जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग मतलब अपने गुरुजी की वडाइयाँ करना, उनकी कृपा का वखान करना। तो गुरुजी, आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी गुरुजी। और गुरुजी, आप मुझसे अपना सत्संग शेयर करवाना। जय गुरुजी। मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं शाम को जब फेसबुक देख रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया था कि शुक्राना कर, शेयर कर, परेशानी नहीं रहेगी। तो गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के और भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे कि जैसे तू घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो फिर भी घबरा जाती है, मतलब कोई भी जैसे परेशानी आती है तो तू एकदम घबरा जाती है। और मंत्र जाप करया कर गुरुपा। बस आपकी आपकी बेटी ऐसी है गुरुपा। बस कोई भी तकलीफ़ देखकर घबरा जाती है गुरुपा और सब कुछ भूल जाती है गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं याद रखने की माफ़ कीजिएगा संगत जी। बीच बीच में मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि जब मैं तेरे नाल हूँ तो मतलब दूसरों से उम्मीद ना करा कर और मेरे पास आके बैठ के मेरे नाल गल्लां कर और दस तैनू की दिक्कत है। तो गुरुपा, मेरे पास मैंने जैसे पहले ही बताया था संगत जी सत्संग में कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं है बात करने के लिए। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं अब तो गुरुपा जितना जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं आपसे ही बात करती हूँ गुरुपा। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है गुरुपा कि आप मतलब आपने कृपा करी, आप मेरी ज़िंदगी में आए और कम से कम मुझे बात करने के लिए आप मिल गए गुरुपा। नहीं तो बहुत सारी बातें बस ऐसे ही बस दिमाग में चलती रहती थी गुरुपा। अब हालांकि आपको सब कुछ पता है गुरुपा, पर ऐसे ही तो मैं फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपसे बातें करती हूँ गुरुपा। अगर मुझसे कोई भी भूल होती है गुरुपा तो
आपकी बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा बस आप सब कुछ जानते ही हैं गुरुपा कि ये सब कुछ अभी लाइफ में जो चल रहा है और जो मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है, पता नहीं गुरुपा आजकल क्यों इतने नेगेटिव हो रखे हैं गुरुपा। तो आप देख लीजिएगा गुरुपा। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता गुरुपा ये सब जो कुछ भी हो रहा है गुरुपा। बस मैं आपसे बात भी कर रही थी तो गुरुपा मैं आपको बता ही रही थी कि पता नहीं गुरुपा क्या दिक्कत है गुरुपा। अब आप देख लीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मैंने जो सत्संग में सुना था कि आप जो कह रहे थे कि कल भी मैंने सत्संग में सुना था, जो आप कह रहे थे कि जो तुलसी के साथ उपाय करना है। मैं आंटी जी के सत्संग में सुना था, जो तुलसी के साथ उपाय करना है वो जो पीले धागे में मैं वापस जा रहा हूँ। जो पीले धागे में गांठ लगाकर करना है। तो गुरुपा मेरे पास तुलसी का भी पौधा नहीं है गुरुपा, तुलसी जी का पौधा भी नहीं है मेरे पास गुरुपा। और भी जो सत्संग में आप बताते हैं कि ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए ये जो 2 पौधे घर में लगाओ, घर के दरवाजे पर। तो गुरुपा मतलब मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलती हूँ गुरुपा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते गुरुपा और मेरा कोई काम नहीं हो पाता गुरुपा। तो मैं कैसे करूँ गुरुपा। और मुझे अब भी कुछ पता ही नहीं है गुरुपा कि मतलब कहाँ से क्या मिलता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती गुरुपा। मुझे नहीं पता ये पौधे कहाँ से लगवाऊँ गुरुपा। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, और मुझे आप कोई रास्ता दिखाइए गुरुपा। और आपने एक सत्संग में ये भी सुनवाया था कि जो आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड के हाथ पर काला धागा बांधा था हनुमान जी का नाम लेकर शायद। तो गुरुजी मतलब मैं अगर ऐसा करूँ भी तो मेरे हस्बैंड वो धागा बांधेंगे नहीं गुरुपा, मुझे पता है। तो गुरुपा मैं कैसे करूँ ये सब उपाय, मुझे समझ नहीं आती गुरुपा। और मैं क्या बोलूँ गुरुपा, अब आप ही देख लीजिए गुरुपा। सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आप ही देखिए, आप ही कोई रास्ता मुझे बताइए, कोई पाठ जो मैं कर सकूं गुरुपा, जिससे मतलब जो काम मैं कर सकती हूँ गुरुपा वही काम आप मुझसे करवा लीजिए गुरुपा। ये जिस काम में मुझे किसी और की मदद ना लेनी पड़े गुरुपा, तो मैं कर पाऊँगी शायद गुरुपा। और गुरुपा मेरे बेटे को भी आप सद्मार्ग पर लाइए गुरुपा। पता नहीं वो हर रोज़ कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है गुरुपा। वो ग्रोइंग एज में है गुरुपा, और अभी जैसे बढ़ते हुए बच्चे हैं और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कभी कुछ गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे को गलत रास्ते पर मत जाने दीजिएगा। और मैं उस पर नज़र नहीं रख सकती गुरुपा, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब देख सकते हो गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ गुरुपा, मेरे बच्चों को सही मार्ग पर रखिएगा गुरुपा। और मेरे हस्बैंड का दिमाग भी गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरे अनुकूल कर दीजिए गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा मेरी मदद कीजिए गुरुपा।
संगत जी, गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी आप उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा। वो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं। तो आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और कुछ कठिनाई जो अभी हाल ही में हम लोग सब फेस कर रहे हैं, घर वाले। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले एक मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और सभी संगत को भी जय गुरु जी। अभी इधर बीच मैंने कुछ अपने सत्संग शेयर किए हैं, शुक्राना सत्संग और संध्या वेला सत्संग। मैं आज फिर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मतलब मुझे बहुत अंदर से स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और ये बच्चे से रिलेटेड है और बच्चे के स्कूल से रिलेटेड है। और बच्चे ने दोबारा एक स्कूल में गलती की है और मतलब वो ऐसी मिस्टेक है कि भाई चीट करना और ये सब, फिर स्कूल वाले भी नहीं ये करते हैं, मतलब उसको सेकंड चांस नहीं देते हैं। हमारे इतना समझाने के बावजूद भी बच्चे ने फिर से गलती की है। मैं बस वही गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी, मैं तो रोज ही गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाइए, आप बस उनके अंग संग रहिए। पता नहीं बच्चे क्यों बार बार वही गलती करते हैं और सबको मतलब एक ऐसी दुविधा में डाल देते हैं जिसका मतलब हर समय हर पल एक डर समाया रहता है। लेकिन ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे ने 4 महीने पहले भी वो गलती की थी, अभी फिर वो गलती कर रहे हैं। मैं बस गुरुजी से मैंने कल से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज अब आप ही राह दिखाइए, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। पहले भी मैं हमेशा ही गुरुजी से वही बोलती रही, गुरुजी बस बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, ये छल कपट ना करे वो। और आज फिर मैं वही बोल रही हूँ, गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरुजी आप उनके अंग संग रहिए। उन्हें कोई भी गलत काम करने से उनको एटलीस्ट रियलाइज हो कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उससे उनका करियर भी खराब होगा और बहुत चीजें अफेक्ट होंगी। और मुझे पता है गुरुजी ये सब बातें सुन रहे हैं और मे भी इसमें कुछ ना कुछ बच्चे को ही लेसन देने के लिए छुपा है। तो मैं बस सभी संगत से ये बोलना चाहती हूँ कि बस गुरुजी का स्मरण कीजिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए और मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमको भी इस दलदल से बाहर निकालेंगे, बच्चे को भी निकालेंगे। बस मैं यही सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ सत्संगों में मैंने अपने ऑफिस के बारे में शेयर किया था, जो टेंशन चल रही है, बट अब इससे बड़ी टेंशन तो और कुछ भी नहीं है। बच्चे के स्कूल का, करियर का, दोनों चीजें मैंने बस गुरुजी के सामने रख दी हैं कि गुरुजी अब आपकी ये टेंशन है, आप देखिए, आप बताइए कि हम लोग इस सब से कैसे बाहर निकले और आप ही सही रास्ता हम लोगों को दिखाइए और बच्चे को भी दिखाइए जो बार बार गलती कर रहे हैं, इतना समझाने के बावजूद भी। तो बस गुरुजी मेरा ये छोटा सा सत्संग है जो मैं सभी संगत वालों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप सब लोग भी प्रार्थना करिएगा कि हम लोग भी इस दलदल से बाहर निकलें और ये फिर कभी रिपीट ना हो, क्योंकि अब अगर रिपीट हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी नो यू आर देयर फॉर अस गुरुजी।
सो प्लीज गुरुजी आप हम सबको इस कश्मकश से बाहर निकालिए, बच्चे को सही रास्ता दिखाइए और बच्चे को ऐसे गाइड करवाइए गुरुजी कि वो प्लीज अब वो दोबारा वो गलती ना करे। बड़े बड़े बच्चे ये गलती रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं तो समझ ही में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ सभी संगत जी को कि ये ऐसी सारी सेंसिटिव बातें कि हम किसी दोस्त के साथ या किसी के भी साथ गुरुजी के अलावा नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि बाकी लोग सिर्फ मजे उठाएंगे, उस चीज का फायदा लेंगे, हमारे दुख में उन्हें मजा आएगा। गुरुजी हमारे बेस्ट फ्रेंड है और गुरुजी हमको इन सब चीजों से हमें गाइड करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वी नो यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस गुरुजी, प्लीज गाइड अस गुरुजी। बच्चों को गाइड करिए, हमको गाइड करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि गुरुजी का आदेश हुआ है कि मैं 7 अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो आज ये मेरा 5वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की जो मर्जी होगी, गुरुजी जो चाहेंगे वही मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, गुरुजी के चरणों में, परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। संगत जी, पिछले 4 साढ़े 4 महीने से गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श रहे हैं। मैं सवेरे करीब सुबह करीब 3:45 या 4 बजे, कभी 4:15 साढ़े 4 भी हो जाता है, उठकर गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं सवेरे जोत जलाती हूँ या जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, पिछले 4 साढ़े 4 महीने से ज़रूर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर सवेरे अमृत वेला में 4 सवा 4 बजे के करीब पिछले 4 महीने से अरदास करती हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, या कभी मंत्र जाप, या कभी सत्संग, या कभी सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ, या जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ। जैसे ही गुरुजी की इच्छा होती है वैसे वो मुझसे करवाते हैं। लेकिन कल सवेरे क्या हुआ कि मेरी नींद नहीं खुली और करीब 5:30 या 5:20 के करीब झटके से मेरी नींद खुली। और फिर मैंने टाइम देखा और मुझे लगा अरे आज तो इतना लेट हो गया, और मैंने जैसे ही आंख बंद किया संगत जी, तो टेलीपैथी नहीं था, ड्रीम नहीं था, मेरी आंख खुल गई थी। उसके बाद मैंने जैसे आंख बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी दरवाज़ा खोल के, मतलब जो रूम में हम सोते हैं वो रूम का दरवाज़ा ऐसे पूरा नहीं खुला हुआ था, जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के हम किसी को अंदर रूम में झांकते हैं, उसी तरह से गुरुजी एकदम ठीक मेरे सामने खड़े हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं। और ये विजन हुआ संगत जी। और फिर मैं, मतलब पता नहीं, मैं इतना डर गई, मैं कि गुरुजी क्या हुआ, सब ठीक है ना। मुझे लगा अरे गुरुजी आपने मुझे ये क्या दिखाया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने आंख बंद की, फिर मुझे वही विजन, 2 बार गुरुजी ने मुझे विजन दिया और मैं साक्षात गुरुजी को देख पा रही थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मैंने अपनी बहन को ये बात दोपहर में शेयर की तो बहन भी मेरी गुरुजी की संगत है, बहुत वो गुरुजी को फॉलो करती है, विश्वास करती है बहुत ज़्यादा। मेरी बहन ने ही हम लोगों को, मेरे और मेरे पूरे परिवार को जोड़ा गुरुजी से।
तो जब मैंने अपनी बहन से ये बात कही कि ऐसा विज़न मुझे सवेरे एक नहीं दो बार, और दोनों बार सेम विज़न था, जैसे गुरुजी दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रहे हैं, और गुरुजी रेड चोला में थे, और जैसे वो अपने थोड़े यंगर डेज़ में दिखते थे उसी तरह से गुरुजी मेरे सामने खड़े हुए थे। तो मेरी बहन ने कहा, उसे ये टेलीपैथी हुआ कि तुम इतने महीनों से अमृत वेला करती हो, कल तुमको लेट हो गया उठने में, तो शायद गुरुजी आए थे तुमको उठाने के लिए कि उठ, अभी तू आई नहीं, अभी तक तूने मेरे चरणों में अरदास नहीं की, तू आई नहीं, तो तुमको उठाने के लिए गुरुजी आए थे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। एक दिन लेट हुआ तो वो खुद मुझे उठाने के लिए आए। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे उठाने के लिए आए और कहे, उठ, आज तू क्यों लेट हो गई अमृत वेला के लिए, पिछले 4-5 महीने से तुम कर रही हो, तो अब उठ जाओ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे शेयर करती हूँ। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको, आपके परिवार को ब्लेस करें मेरे सत्संग इतने जल्दी जल्दी शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय संगत जी। गुरुजी गुरु संगत जी, मैं अगस्त 2024 से जुड़ी हुई हूँ। पहले तो मैं खाटू श्याम जी का भजन सुनती थी। वो सुनते सुनते एक रोज़ उनका स्वरूप आया मैसेज, तो देखी, तो फिर मैं हटा दी। उसके बाद फिर दूसरे रोज़ देखी, तो ऐसे देख देख के फिर सत्संग एक रोज़ मैं सुनने लगी, तो उनको अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर सुनते सुनते उन पर भरोसा होने लगा, विश्वास होने लगा। फिर उनके प्रति हमको साथ साथ श्रद्धा भावना प्यार जगने लगा। तो हम बोले चलो गुरुजी अच्छे गुरुजी हैं। तो और मेरे पति से अगस्त में बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई पति अंकल से। तो हम दिन रात रोते रहते थे, दिन रात। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। हम सोच रहे थे क्या हम नहीं बचेंगे, हम जान दे देंगे। लेकिन मेरा लड़का बोलता था, मम्मी तुमको कुछ होगा तो हम भी कुछ कर लेंगे। तो यही सोच के हम सोच रहे थे कि नहीं, हमको कुछ होगा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर रह लिए किसी तरह से। वो तो हमसे अभी भी बात करते हैं, लेकिन उनका दिमाग में क्या चलता है हमको समझ में नहीं आता है। बात करते हैं लेकिन एक रूम में हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। वो ऊपर वाले रूम में रहते हैं और मैं नीचे वाले रूम में रहती हूँ। और आते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन संगत जी वो हमको कुछ बताते ही नहीं हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, उसमें उनको बहुत सक्सेस हुए थे। लेकिन इधर से वो सबका ऑर्डर ले लिए हैं और किसी को कुछ बना के नहीं दिए हैं। उसके कारण अब सब आ रहा है बोलने के लिए कि दीजिए, नहीं तो आप पे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन क्या करें संगत जी। गुरुजी दया कीजिए, गुरुजी मेरे पति अंकल को बुद्धि दीजिए कि वो उनका काम करके दे दे जल्दी से। और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है कोई उनका दिमाग को बर्बाद करके रखा है, जिसके कारण वो मेरा कोई भी बात सुनते ही नहीं हैं। मेरा बच्चा को कॉलेज में पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके पास बोलते हैं मेरे पास अभी नहीं है, बोलो घर आ जाओ। नहीं, कोई 2 लड़का है हमको संगत जी, लेकिन किसी को पैसा देना चाहते ही नहीं है, ना कॉलेज में ना स्कूल में। जब हम बोलते रहेंगे तो हम बोलते हैं तो हमसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्या होगा कैसे होगा
ये सब हमको नहीं समझ में आता है। हम सब गुरुजी पे छोड़ दिए हैं। जो करना है गुरुजी को ही करना है। वही संभाले, मेरा पूरा परिवार को बर्बाद होने से बचा ले। और क्या करें गुरुजी। गुरुजी गुरुजी मेरे पति अंकल को बुद्धि दीजिए गुरुजी, अच्छा बुद्धि दीजिए। गलत संगत छोड़ दे, वो सही राह पे चलने लगे और अपना बिजनेस को सही ढंग से चलाए, और जो ऑर्डर आया है उसको पूरा करके दे दे गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं दूसरी बार से कर रही हूँ सत्संग। मुझे अभी उतना नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा संगत जी। जो भी बोल रहे हैं शेयर कर दीजिएगा संगत जी। आप जो भी गलती हुआ है माफ़ कीजिए। जय गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आपको डेली बटरफ्लाई रूप में अपने के बाहर जाते हैं तो दिखाई देता है। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अपना मेरा दोनों बच्चा का हाथ पकड़ के रखिए गुरुजी। मेरे बच्चा को ब्लेस कर दीजिए, दोनों बच्चा को गुरुजी। जो आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय संगत जी, जो भी गलती हुआ है माफ़ कीजिएगा। जय माफ़ कर दीजिएगा गलती अगर हुआ है तो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में अपना सत्संग अर्पण करना चाहता हूँ। हर रोज़ गुरुजी का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आता था कि शुक्राना कर बेटा, तू शुक्राना कर बेटा, तू शुक्राना कर। मैंने पहले भी शुक्राना करा है, आज भी कर रहा हूँ। संगत जी, मैं 31 को गुरुजी के मंदिर में मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के मंदिर में छतरपुर गए थे। रास्ते में जाते जाते हमें इतनी तितलियाँ, तरह तरह की तितलियाँ, कलरफुल तितलियाँ हमें इतनी दिखाई दी। उसके बाद हम गुरुजी के मंदिर में पहुंच गए। वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन करे। गुरुजी का मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। गुरुजी के मंदिर में इतनी शांति मिली, हमें इतनी शांति मिली जिसका कोई नहीं। गुरुजी का बार बार टेलीपैथिक मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी के हर बार ब्लैक मैजिक के ऊपर और कैंसर के ऊपर बड़े मैसेज आते थे। तो बीच में मेरी मिसेज की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसको इतनी ख़ारिश होती थी कि वो बस परेशान हो जाती थी। फिर हमने धीरे धीरे गुरुजी के मंदिर में जाते रहे, वहाँ पे हमने बार बार प्रार्थना करते रहे। अब काफ़ी हद तक उसकी ख़ारिश ठीक हो गई है और उसकी सेहत इतनी डाउन हो गई थी कि वो चल भी नहीं पाती थी, उसको कांपने लगती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं रात को 11 बजे के आसपास मुझे फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा और गुरुजी से आके प्रार्थना करी, गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, इसकी सेहत को ठीक कर दो, हमें बचा लो, क्योंकि अभी तक हमारे पे जिम्मेवारियां बहुत हैं। ना तो हमने अभी तक बच्चों की शादियां हुई हैं, ना कुछ हुआ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने उस दिन से हमारी प्रार्थना सुनी और उसकी हालत ऐसी हो कि धीरे धीरे उसकी हेल्थ इम्प्रूव होने लग पड़ी। लख लख बार शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, वो भी धीरे धीरे अब कम हो गए हैं। और गुरुजी का मैसेज आता है कि आप बेटा, आज तुमको हमने हेल्थ प्लस कर दी है, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, मैं आपके अंग संग सहाय हूँ। इसके लिए भी गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी, हमें थोड़ी सी फाइनेंस प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसके लिए भी अब धीरे धीरे वो भी कुछ हद तक ठीक हो रही है। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख वाश करना। जय गुरुजी, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा सत्संग को विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना। मुझे लख लख वाश शुक्राना मेरे
परमपिता परमेश्वर जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु पा की लाडली बेटी आशा करनाल हरियाणा से गुरु पा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु पा ने मुझे ये जीवन दिया, इसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु पा का सत्संग गुरु पा के मन से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु पा मुझसे बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। गुरु पा ने मेरा हाथ उस टाइम पकड़ा जबकि मैं सुसाइड करने जा रही थी, तो इसलिए गुरु पा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए भी मैं तो शुक्राना करती हूँ। गुरु पा ने मुझे ये मानव शरीर दिया, हाथ पैर सब स्वस्थ दिए, अच्छा शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, सब कुछ अच्छा दिया, इसके लिए भी एकदम शुक्राना। अच्छा पति दिया, इसके लिए शुक्राना। बेटा दिया, इसके लिए एकदम शुक्राना करती हूँ। तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। जैसे ही हम सो के उठते हैं हमें सुबह बोलना चाहिए शुक्राना गुरु पा, जो आपने हमें आज का दिन दिखाया। हमें अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए और अपने आँखों पे लगाना चाहिए। धरती माता को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और हर पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरु पा शुक्राना, आपने हमें आज का दिन दिखाया। गुरु पा शुक्राना, आपने हमें जल्दी हम स्नान कर पा रहे हैं। गुरु पा शुक्राना, आपने हमें शक्ति जब खुद स्नान कर पा रहे हैं। गुरु पा शुक्राना, आपने कपड़े दिए। गुरु पा शुक्राना, आपने हमें शक्ति दी, खुद हम कपड़े पहन पा रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ के लिए शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। फ़ोन में तो हम बाद में करेंगे, अपना सत्संग जो करेंगे शुक्राना सत्संग फ़ोन में तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें सारा दिन हर एक चीज़ के लिए हर एक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर करे थे, पता नहीं कहीं अभी तक शेयर हुए हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं। गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस करा है। गुरु जी ने खुद मुझे अपनी बेटी बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी रोज ही ब्लेस करते हैं। मुझे रोज ही तितली के रूप में दर्शन होते हैं। गुरु जी ने मेरी जोत में भी फूल के रूप में और तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बहुत ही बीमारियां ठीक करी हैं। मेरी कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर करी हैं। गुरु जी रोज ही मेरे कष्ट काटते हैं। नींद में ही मेरे बहुत कष्ट काटते हैं और सत्संग सुनते हुए भी मेरे बहुत ही कष्ट काटते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मुझे रोज ही कबूतर दिखाई देते हैं, रोज ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। दिवाली से पहले गुरु जी ने बोला मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ तेरे लिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना है मेरे। जब दिवाली पे मेरे भैया भाभी आए तो भैया ने मुझे एक सूट गिफ्ट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सोचा ये गुरु जी नहीं, गुरु जी आए हैं, उन्होंने मुझे ये सूट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने बहुत ही ब्लेस किया है मेरे बच्चों को। गुरु जी जब भी मेरा बेटा रात को कहीं पार्टी में जाता है तो कहीं रात को देर से आता है, फिर मुझे बहुत ही चिंता होती है उसकी। मैं गुरु जी के अरदास लगाई, गुरु जी मेरे बेटे का ध्यान रखता, अंग संग रहना। गुरु जी ने बोला मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, मेरा बेटा ठीक ठाक घर में आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी का एक दिन मैसेज आया कि तेरी गैस में कुछ संकट आने वाला है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने मेरी गैस का जो पाइप था वो थोड़ा ऊपर से कट रहा था, पर वहाँ से गैस लीक नहीं हो रही थी। फिर भी मुझे ध्यान आया, मैंने अच्छी तरह चूल्हा हटा कर देखा तो जहाँ से गैस का पाइप जोड़ते हैं वो थोड़ा कट रहा था। फिर मैंने बदलवा दिया उस चूल्हे उस पाइप को, नया डलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कैसे मेरे कष्ट काटे, नहीं तो कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना में। गुरु जी मुझे रोज़ ही ब्लेस करते हैं, लोटे के ढक्कन के ऊपर बहुत ही ब्लेस करते हैं। मुझे तितली के रूप में, ओम के रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ मुझे रास्ते में 7 नंबर की, 777 की बहुत ही ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गाड़ी के ऊपर मुझे शिव जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैं तेरे रोज ही कष्ट काटता हूँ, मैसेज आते मैं रोज ही तेरे कष्ट काट रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि 2-3 दिनों में तुझे 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने मुझे बहुत ही ड्रीम हाउस ब्लेस करा है जो इस साल तैयार हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत ही ध्यान रखते हैं। जब भी मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है मैं गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ और मुझे बहुत ही जल्दी आराम आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की क्या बढ़ाइयाँ करें, गुरु जी की बढ़ाइयाँ तो हम कर ही नहीं सकते हैं। गुरु जी के आगे तो हम एक भिखारी के जैसे हैं, बस मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, झोली फैला के मांगते हैं। लेकिन कहते हैं गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। लेकिन क्या करें, जीवन में परेशान इतने हैं कि अपने गुरु के आगे, अपने भगवान, अपने भोलेनाथ के आगे मांगना ही पड़ता है। गुरु जी का स्वरूप तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं गुरु जी अपने घर के मंदिर के आगे मैं गुरु जी
भोलेनाथ के आगे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी का ध्यान, भोलेनाथ का ध्यान करके। गुरुजी, अभी परसों की ही बात है कि परसों मैंने सुबह उठी, मैं सुबह उठ के मैं अपनी छत पर गई, तो मन में तो जैसे बिस्तर से उठती हूँ बस गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी की स्वरूप देखती हूँ मोबाइल में, तब गुरुजी से प्रार्थना करके तब बिस्तर से उठती हूँ मैं। तो देखा, छत पर गई तो मैं 3 मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैंने गुरुजी को याद किया। 3 कबूतर और तीनों एक साथ बैठे एक लाइन में। मुझे गुरुजी ने कबूतर के रूप में, स्वरूप में दर्शन दिए। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भाई दूज है गुरुजी। कल भी मैंने सोचा था कि मैं सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाई। आज भाई दूज है। भाई दूज पर मैंने आज रात को कितना 9:30 बज रहा है, 9:30 बजे करीब मैं अपना सत्संग शेयर, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने भाई के पास तो नहीं गई, लेकिन मैंने आज अपने भाई का सूखे गोले के ऊपर मैंने टीका करा था भाई का। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरे भाई को ठीक रखना, स्वस्थ शरीर, उसकी सारी इच्छाएं दूर करना, जो जो परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है, उसे भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। अपने परिवार में वो खुश रहे और जो इसकी इच्छाएं हैं वो पूरी करना गुरुजी। उसे भी शरीर से ब्लेस करना, तबीयत भी ख़राब रहती है और आजकल मेरा और उसका रिश्ता थोड़ा ख़राब चल रहा है गुरुजी। वो रिश्ता भी मेरा ठीक करना, और जिस वजह से थोड़ी अनबन हुई है वो भी सुलह हो जाए गुरुजी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, उसे ब्लेसिंग देना, मुझे भी ब्लेसिंग देना। और जो जो बहनें हैं उनके भाइयों को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, उन्हें ब्लेसिंग देना। बहन भाइयों के रिश्ते में प्यार रहे, हमारे बच्चों के रिश्ते में प्यार रहे। सब बहनों ने अपने भाइयों के टीका करा है गुरुजी, उनका स्वस्थ रखना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब आपको तो पता ही है 22 तारीख को मेरी लड़की की, आपकी लड़की की शादी है, तो गुरुजी अभी कुछ तैयारियां नहीं हो रही हैं गुरुजी। बस आपके सहारे छोड़ रखा है गुरुजी, बस आप ही देखोगे। आपको निमंत्रण है, आपको पहला कार्ड सौंप रही हूँ गुरुजी मैं। अभी कार्ड भी छप कर नहीं आए हैं गुरुजी। मुझे बहुत चिंता होती है कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन फिर एक तरफ मेरा मन मजबूत हो जाता है। मुझे चिंता क्यों करनी है, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, सब चीज़ का गुरुजी ध्यान रखेंगे, सब अच्छे से होगा, सब ठीक ठाक से होगा गुरुजी, देखेंगे सब। बस शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब चीज़ दिलवाने का शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी। सब देखोगे, आप ही देखोगे। और गुरुजी मेरी आपसे ये एक इच्छा और है, भोलेनाथ बाबा जी, गुरुजी, मुझे आप अपने बड़े मंदिर कब बुलाओगे? मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ बुलाना है, मेरे तीनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल और मैं। अकेली नहीं जाना चाहती हूँ गुरुजी आपके मंदिर में गुरुजी। और मुझे आजकल आप मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरुजी ऐसे मैसेज प्लीज़ मत दिया करो, मुझे बहुत डर लग जाता है। मैंने अपने बच्चे बहुत मुश्किल से देखे हैं गुरुजी, बहुत मुश्किल से देखे हैं। वो आपके ही बच्चे हैं, आप ही ध्यान रखोगे। और आज मैंने एक सपना भी देखा था, कल रात मैंने एक सपना देखा था, वो मुझे पता नहीं चल रहा है मैंने क्या देखा है। मैंने ये देखा, सुबह 5:30-6 बजे करीब हमारे वहाँ एक बाग होता है, चीता टाइप से, वो बाग था। सब लोग हम छत पे खड़े थे और तीन चार कुत्ते उसे चिपट रहे थे, कोई इधर से कोई उधर से। तो हम ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं, अरे बाघ को मार दिया, मार दिया, बाघ, कुत्तों ने मार दिया, कुत्तों ने मार दिया, बाघ को, मर गया, मर गया। लेकिन एकदम से मेरी आँख खुल गई। गुरुजी कैसा सपना था, मुझे क्या दिखा, क्या कष्ट दूर करे आप, मुझे थोड़ा सा मुझे भी तो बताया करो। जैसे सारी संगत कहती है कि मेरे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, फिर गुरुजी ने मैसेज दिया, ब्लैक मैजिक काट दिया, मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। तो गुरुजी मुझे भी तो ऐसे मैसेज दिया करो कि मेरा दुख आपने काट दिए हैं। और गुरुजी मैंने ऐसे कैसे बुरे कर्म किए थे जो मुझे आज उन कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है।
गुरुजी मेरे बुरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ी देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। पूरे कर्मों को, मेरे कष्ट काटो गुरुजी, मेरे दुख काटो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी या अंकल जी जो भी हैं, उन्हें भी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, उनके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, उनके हेल्थ को ब्लेस करना। वो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं और बराबर शेयर हो रहा है मेरा सत्संग गुरुजी। वो सबको ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, सब बच्चों का ध्यान रखना, सब बहनों का ध्यान रखना, सब बहनों को ब्लेसिंग देना, सब भाइयों को ब्लेसिंग देना गुरुजी। मेरे मायके की तरफ से मेरे भाई को ब्लेस करना गुरुजी। बहुत परिवार है, उसे भी अपनी चरणों में लगा के रखो, उसे भी, उसका भी हाथ थाम लो गुरुजी। और मैंने तो उसे बहुत समझाया था देखने के उसके लिए गुरुजी, आपके बारे में बहुत बताया था, लेकिन देख रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसे भी अपनी तरफ जोड़ो, उसे भी अटैचमेंट जरा ज़्यादा करो गुरुजी। गुरुजी मेरा भाई नाराज़ है मुझसे, उसकी नाराज़गी दूर करो गुरुजी, नाराज़गी दूर करो। शुक्राना शुक्राना, सत्संग जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना गुरुजी। सुबह उठाने का शुक्राना, रात को सुलाने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना खाने का, खाना खिलाने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।